जाना, कभी पूरी सत्य हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भोग लगा जाना। आज छठा दिन है। माँ कात्यायनी चंद्रहासु जलकरः शार्दूलवर्वाहना कात्यायनी शुभम दधादेपि दानवघातिनी। बोलो कात्यायनी मैया की जय। माँ दुर्गा के छठवें स्वरूप का नाम कात्यायनी है। ये महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर इनकी इच्छा अनुसार इनके यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुई। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा यही किसी कारण से कात्यायनी कहलाई और माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। दुर्गा पूजा के छठवें दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है और योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर करके परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। इनका साधक इस लोक में रहता हुआ भी अलौकिक तेज से युक्त हो जाता है। पाठ का प्रारंभ है 9वां अध्याय निशुम का वध। बोलो सच्चे दरबार की जय। साची जोता वाली माता तेरी सदा जय। ऋषि बोले हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध के अन्य असुरों के भी मारे जाने पर निशुंभ शुंभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना के साथ शुंभ निशुंभ युद्ध में चलाया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे। वे क्रोध के मारे होठ काट रहे थे। शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। निशुंभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली और देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होते देख देवी ने शूरप्र नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्रों वाली ढाल भी काट दी। तलवार और ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे आते देख देवी ने चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दारम ने सूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे चूर चूर कर दिया। दैत्य ने गदा उठाकर फिर चंडिका देवी की ओर फेंकी और देवी ने उसे भी त्रिशूल द्वारा काट दिया, भस्म हो गई। फिर अंत में दैत्य राज को फरसा उठाए आते देखकर देवी ने बाण समूह से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के प्रकार धराशायी होने पर शुंभ क्रोध में भर गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उनमें 8 भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांककर वह शोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बजा और धनुष की अत्यंत दूसरे टंकार की समस्त दैत्यों के तेज नष्ट करने वाले घंटे का शब्द करके उससे दिशा को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े हाथियों के महामद को दूर करने वाली भारी गर्जना लगाई। उसके द्वारा आकाश पृथ्वी एवं 10 दिशाएं गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ऐसी ताड़ना की कि उस शब्द से पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल रूप अत्यंत अट्ठास किया। उस ध्वनि से दैत्य डर गए और शुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर जबकि अंबिका ने कहा कि हे दुरात्मा ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे और शुंभ ने पहुंचकर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि को पहाड़ की तरह आती हुई देखकर देवी ने भारी उल्का भयानक शक्ति चलाई
और उसे दूर हटा दिया। सुमने फिर सिंहनाद किया, उसे त्रिलोकी गूंज उठी है राजन। उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो। उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब सिंह द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने अपने अपने बाणों द्वारा सैकड़ों हजार टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को सूलते मारा। उसकी लगती हुई मूर्छित होकर पृथ्वी गिर पड़ा। इतने में निशुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली का सामने करने लगा और सिंह पर प्रहार करने लगा। उस दानवराज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली। फिर चक्रों का प्रहार करने वाला लगा। तब घोर संकट का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से चक्र तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ दैत्य सेना से आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा को लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसकी गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया। शूल हाथ में ले उस देव पीड़ा निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल वेग से चलाकर उसकी छाती में बीन दिया। उसकी छाती फटते ही उसकी छाती से एक और महाबली पुरुष निकला। वह खड़ी रहे इस प्रकार कहने लगा। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा था। भयानक दाढ़ों वाला सिंह दाढ़ों से असुरों का सिर खुरच कर खाने लगा। वैसे काल ने तथा शिवदूत ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला। कुछ एक और संग्राम में भाग गए। कितने दैत्यों को काली तथा शिवदूत ने खा डाला और कई सिंह के ग्रास बन गए। 10वां अध्याय शुंभ बंध। बोलो सच्चे दरबार की जय। मैया तोरे दर्शन को प्यासे, मैया तोरे दर्शन को प्यासे। चंड मुंडी को मार गिराया, चंड मुंडी को मार गिराया, वक्त है प्यासे, मैया तोरे दर्शन को प्यासे। ऋषि बोले अपने प्राण प्रिय निशुंभ की मृत्यु को देखकर इस प्रकार सेना को भी मरता देखकर कुपित होकर शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू तो बल के घमंड में गर्व मत कर। अरे अहंकारणी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ। संसार भर में मेरे समान दूसरी है कौन? ये तो मेरी विभूतियां हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इतना कहती ब्रह्मांडी और शिव शक्ति उस देवी के शरीर में समा गई। अकेली अंबिका देवी रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेक विभूतियों के रूपों में यहाँ पहले विद्यमान थी। अब मैंने सभी रूप समेट लिए हैं। अब तो अकेली युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले। तब सभी देवता तथा दैत्य को देखते देखते देवी और शुंभ इन दोनों युद्ध में पीछे जुड़ गया। तीखे बाणों की बरसात तथा भयंकर अस्त्र शस्त्र से दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। तीखे बाणों की वर्षा से जितने भी दिव्य से दिव्य अस्त्र अंबिका छोड़ती जाती, दैत्येंद्र उन्हें निवारक अस्त्र द्वारा तोड़ता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हिमकार आदि शब्द द्वारा दैत्य से छोड़ दिव्य शस्त्रों को तोड़ती है। तदंतर उसने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र के हाथ में शक्ति उठा ली। अभी शक्ति उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा वे शक्ति काट डाली। तब दैत्यराज तलवार तथा सौ चंद्रमा वाली पंचमात की ढाल लेकर देवी पर झपटा। उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल को देवी ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट दिया। रथ के घोड़े तथा सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कट चुका था। तब तो भयानक मुदगर लेकर अंबिका को मारने के लिए दैत्य गत हो गया। देवी ने उसके मुदगर को भी तीखे बाणों से काट दिया। फिर भी वे दैत्य मुख का तान कर बड़े वेग से दौड़े। साथ ही उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की उस चपेट के लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर भी से प्रकार खड़ा हुआ। वह उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। वहां भी निराधार होकर वह चंडिका देवी के साथ युद्ध करने लगा। आकाश में
उस समय दैत्य तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध मुनियों के लिए विस्मयकारक था। अब अंबिका ने अपने उसके साथ देखकर देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठा लिया और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका वह पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया। मुख का तार वह उस देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस दैत्य को आता हुआ देखकर देवी ने उस दुष्ट की छाती में त्रिशूल भोग दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के सूल से छत विछत होकर पृथ्वी पर पड़ते ही उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र द्वीप में समुद्र के साथ भारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश में बहुत ही साफ दिखाई देने लगा। पहले तो द्रवी मेघ उठ रहे थे, उल्कापात हो रहे थे, वे सभी शांत हो गए। दैत्य के मारे जाने पर नदी भी अपने अपने मार्ग पर चलने लगी, बहने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगी, अप्सरागण नाचने लगी, दूसरे बाजे बजाने लगे, वायु पवित्र होकर चलने लगी, सूर्य उज्जवल होकर चमकने लगा, शांत हुई अग्निशालाओं की अग्नि जलने लगी और दिशाओं की भयंकर आवाज शांत हो गई। फिर जहाँ सुखी और सर्वत्र शांति को साम्राज्य हो गया। की जय, सच्ची जोत वाली माता तेरी सदा जय। आइए